सुबह 11 बजे का टाइम है और हम बस अभी थोड़ी देर पहले उठे थे। हमने नाश्ता वाश्ता किया और नाश्ता करते साथ ही अम्मी की तरफ आ गए। और हमें सुबह सुबह अम्मी की तरफ क्यों आना पड़ा है ये मैं आगे चल के आप लोगों के साथ व्लॉग में शेयर करूँगी। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर पहुँची तो अयान से आपको कोई खेलने के लिए नहीं मिल रहा था, तो उन्हें मैं नज़र आ गई और पकड़ लिया कि पुप्पो बस मेरे साथ खेलो। और अयान को मना करने का मतलब है पूरे घर में शोर शराबा। तो अब बस अयान के साथ मुझे खेलना पड़ा क्योंकि मैं इसे मना कर नहीं सकती। और अयान के साथ खेलने का मतलब ये होता है कि बस अयान जीतेगा और जो अयान कहेगा वही होगा, दूसरा कोई कुछ नहीं कह सकता। बस दूसरे को साथ में इसने डमी के तौर पे बिठाया हुआ होता है। तो बस मैं यहाँ अयान के साथ खेल रही थी और यहाँ पे साजिद खा रहे हैं अलसी की पिनियाँ। अम्मी ने बनाई थी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होती, तो अम्मी साजिद को कह रही थी कि तुम खा के मुझे बताओ कि कैसी बनी है। और साजिद को बहुत अच्छी लगती है तो उन्होंने खा ली और मैंने चखी तक भी नहीं, क्योंकि मुझे कोई ख़ास पिनियाँ पसंद नहीं है। अम्मी मुझे हालांकि डांटती रहती हैं कि सर्दियों में ऐसी चीज़ें खानी चाहिए, लेकिन बस मुझे नहीं अच्छी लगती। और यहाँ पे सारा सामान गाड़ी में रख हो रहा है और ये सामान जो है ये सामान अयान का है, क्योंकि अयान जा रहा है आज अपने डैडी के पास। और अयान को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, अयान की खुशी नहीं संभल रही। और यही वजह थी कि मैं सुबह सुबह हमें अम्मी के घर आना पड़ा, क्योंकि इन्होंने निकल जाना था 12 बजे तक। तो मैंने कहा अभी वैसे तो कल भी मिले थे, लेकिन मैंने कहा चलो जाते जाते भी अयान से एक बार आखिरी मुलाकात भी हो जाए, फिर 3-4 महीने बाद देखो कब आएगा। और यहाँ पर इसकी हरकतें आप चेक करें, ऐसा लग रहा है कि जैसे सारा सामान अयान ने खुद उठा के गाड़ी के अंदर रखा होता है। बस अयान के साथ मस्तियाँ वस्तियाँ कर रहे थे और उसके बाद महाद और मास भी आ गए। तो ये भैया से मिल रहा है, दोनों भाइयों से। महाद के साथ तो इसकी बहुत बनती है, क्योंकि महाद बड़ा है, इसका बहुत ख्याल रखता है। और मास जी छोटा है, मास को तो ये भैया बोलता ही नहीं है, मास को ये फ्रेंड बोलता है। और मास के साथ इसकी सबसे ज़्यादा लड़ाई होती है। हम अभी कहते हैं मास से मिलो, लेकिन ये दोनों की हरकतें चेक करें ज़रा आप। बस यहाँ पे सारा सामान गाड़ी में रख हो गया है और महद माद से भी मिल लिया थे। अब पुप्पो और दादी और ताया अब्बू की बारी आ गई है। हमसे भी मुलाकात मिल लिया अयान अच्छी तरह से। और अयान का बस नहीं चल रहा था, बस अभी जल्दी से गाड़ी चल जाए और अयान जो है डैडी पास पहुँच जाए। दादा नहीं जा रहे, दादा स्टेशन तक छोड़ने के लिए जा रहे हैं इसको। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनम साजिद व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज संडे का दिन है, व्लॉग थोड़ा लेट हो गया आप तक पहुंचने के लिए, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी 2 दिन से ख़राब थी, गले में बहुत ज़्यादा इरिटेशन चल रही थी, जिसकी वजह से मैं व्लॉग को अपलोड नहीं कर सकी, ना इसको एडिट कर सकी। बस आज कुछ अल्लाह का शुक्र है बेहतर हुई, तो सोचा कि आज इसको मैं एडिट कर दूँ। और संडे के दिन इलेक्शंस भी थे और हमारे घर के सामने जो स्कूल है उसमें भी इलेक्शंस वगैरह होने थे, वोट डलने थे। तो हमारे घर के सामने ना ये सारे कैंप वगैरह सारी पार्टीज़ के लगे हुए थे और हम वोट डालने नहीं गए। मैंने बहुत कहा साजिद को कि मुझे जाना है, लेकिन साजिद ने बोला छोड़ो रहने दो, क्या ज़रूरत है जाने की। पता नहीं, हमने पता भी नहीं किया कि हमारे वोट जो है वो कहाँ पे डल रहे हैं, तो हम गए ही नहीं डालने के लिए। बस फिर मैं अम्मी के घर से वापस आते हुए चेज़अप चली गई थी। चेज़अप से कुछ सामान लेना था, एप्पल वगैरह लेकर आई। घर में कोई फ्रूट नहीं था, क्योंकि खाने हम वहाँ से आते आते हमें 1 बज गया। फिर चेज़अप चले गए तो 2 बज गए तकरीबन। और ना खाने में मैंने कहा अब लेट है तो एप्पल ले चलते हैं, जब तक खाना बनेगा तब तक एप्पल वगैरह खा के गुजारा कर लेंगे। और यहाँ पे आते हुए चिकन भी लेकर आई थी और अब मैं चिकन को और एप्पल वगैरह को वॉश करके रख रही हूँ। और कराची में चिकन की प्राइसेस जो है वो 600 से अबव तक पहुंच गई हैं। आप सब लोगों की तरफ रेट किस तरह चल रहे हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कीजिएगा। बहुत ज़्यादा महंगाई होगी, किसी चीज़ को भी हाथ नहीं लगता। चिकन 600 तक पहुंच गया, बीफ जो है वो 100,000 और 1100 तक पहुंच गया। मटन की तो बात आप पूछे ही ना। और इस महीने में प्रॉपर कोई ग्रॉसरी करने गई नहीं थी महीने के स्टार्ट के अंदर। हर महीने चली जाती हूँ शुरू में, लेकिन इस दफ़ा ना सर्दी हो रही थी तो शाम में फ्री होती हूँ तो दिल ही नहीं किया जाने का। और वैसे भी सारा सामान थोड़ा थोड़ा हर महीने का पड़ा होता है, तो कोई ज़रूरी चीज़ चाहिए ही नहीं थी। तो आज चेज़अप गई तो सोचा कि 2-4 चीज़ें ऐसी उठा के ले जाती हूँ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें थी, बस उन्हें उठा के लेकर आ गई। और अब इतनी जल्दी में और सब्ज़ी वगैरह काटती उसको देर लग जाती बनाने में, तो सोचा कि अब मैं जो चिकन लेकर आई हूँ ना इसी को बना देती हूँ। अचार कुछ बनाने का प्लान था और मैं उस तरह नहीं बनाती जैसे डब्बे पे रेसिपी वगैरह लिखी होती है, मैं अपने स्टाइल से बनाती हूँ, तो इसलिए मैं रेसिपी कोई ख़ास शेयर नहीं कर रही। मुझे इस तरह अच्छी लगती है सिंपल तरीके से, तो मैं बस उसी तरह बना रही हूँ। जल्दी जल्दी मैंने कहा कि मैं सालन बना लूँ, क्योंकि 2:30 बज गए थे, बहुत देर हो गई थी और भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। सुबह ना हम जल्दी जल्दी ऐसे ही चले गए, सिर्फ पापे वगैरह खाए क्योंकि उठे लेट थे, संडे का दिन होता है तो लेट उठा जाता है। लेट उठे यहाँ मैंने फ्रिज से जब टमाटर मिर्ची वगैरह निकाली, इतनी ठंडी थी ना हर चीज़ की, मेरे हाथ ऐसे लगता था सुन्न हो गए हैं। डायरेक्ट फ्रिज से कोई चीज़ निकाल कर आजकल यूज़ करना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो मैंने साथ में चूल्हा जला लिया कि अपने हाथ भी थोड़े थोड़े साथ में सेकती रहूँगी। बस वहाँ मैंने अपना सालन रखा बनने के लिए। और यहाँ पे कल कपड़े धोए थे, पूरा दिन धूप तो निकलती नहीं है इतनी ख़ास, तो कपड़े सूखे ही नहीं, तो वो आज भी उनको धूप लग गई थी तो उतार के लेकर आई। और कपड़े भी 2 हफ़्ते के बाद मैंने धोए हैं, मशीन लगाई है, क्योंकि इतनी ठंड थी ना बिल्कुल दिल ही नहीं कर रहा था। और अब फिर हमारे 2 हफ़्ते इंशाअल्लाह ताला चल जाएंगे और फिर उस तक इंशाअल्लाह ताला सर्दी भी थोड़ी कम कराची में हो ही जाएगी।
वैसे कराची वालों के लिहाज से तो सर्दी है, लेकिन बाहर से कोई आएगा तो शायद वो ये बोले कि कराची में ठंड है ही नहीं, लेकिन हमें हमारे लिहाज से ज़्यादा लगती है। तो बस यहाँ पर सालन बने रखने के साथ साथ मैंने सोचा अब कपड़ों को भी समेट लें, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा लंबा काम होता है। कपड़े धोना तो इतना मुश्किल नहीं होता जितना उनको बाद में समेटना, उतारना, देखना, बार बार जाके पलट पलट के देखना, ये चीज़ें ज़्यादा मुश्किल लगती हैं। और मैं जल्दी जल्दी ये सारे काम निपटा रही थी और आज मुझे मेरे पास कपड़े इस्त्री करने का बिल्कुल टाइम नहीं बचा। तो मैंने साहिद को बोला कि आप कल ऑफिस जाना है तो उसके लिए कपड़े वगैरह इस्त्री करके रख लें, क्योंकि कोई पता नहीं होता कि लाइट वगैरह का ना किसी भी टाइम धोखा दे जाती है। तो मेरे पास अब टाइम नहीं है, तो ये आप खुद ही कर लें। तो इसलिए मैंने आज सारी से कपड़े इस्त्री करवाए, वरना मैं संडे वाले दिन अमूमन होता है कि मैं ना मोस्टली सारे कपड़े हफ्ते भर के इस्त्री करके रख देती हूँ, ताकि पूरा हफ्ता परेशानी ना हो। अपने ना भी कर सकूँ तो साहिद की लाजमी कर देती हूँ, ताकि क्योंकि साहिद को परेशानी ना उठानी पड़े। लेकिन अब मैं ये सारा काम कर रही थी तो मैंने कहा चलें आप जो है ना कपड़े इस्त्री कर लें, ताकि अगर कल लाइट का मसला खड़ा होगा तो ऑफिस जाने वाले कपड़े कर लें, बाकी मैं खुद ही बाकी हफ्ते में कर लूँगी। तो बस साहिद ने कपड़े इस्त्री किए, मैंने कपड़े वगैरह समेटे, खाना भी बनाया साथ साथ। और अब मैंने कहा सालन मैंने बना लिया है, बहुत यम्मी मज़ेदार सा सालन बना था, तो आप साथ में ना ये ताफ्तान लेकर आए, हम यही खाएंगे। इसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं अचार गोश्त के साथ, और बहुत यमी सालन बना था। बस खाना वाना खाया, थोड़ी देर रेस्ट किया और अब मैं थोड़ी देर बाहर आके बैठ गई, क्योंकि ठंड लग रही थी ना। तो अच्छी तरह टोपी वगैरह पहन के, शॉल सॉक्स वगैरह पहन के बाहर आके बैठी। तो यहाँ दूध बॉयल किया था और अंडे, साहिद का गर्म अंडे खाते हैं, सर्दियों में गर्म अंडे नहीं खाए तो कब खाएंगे। क्योंकि अंदर जब हम बैठे थे ना तो घर के अंदर हमें ज़्यादा सर्दी लगती है, बाहर निकल के बैठे तो बाहर थोड़ी कम ठंड थी। पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि घर के अंदर घर ज़्यादा ठंडा लगता है और बाहर थोड़ी सी फिर भी महसूस होता है कि जैसा थोड़ा सा सुकून है। तो मैंने कहा मैं थोड़ी देर बाहर निकल के बैठती हूँ, शाम का टाइम है तो अच्छा सा मौसम भी इंजॉय हो जाएगा थोड़ा सा। और ना यहाँ पे बैठ के दूध वगैरह भी ठंडा पीते हैं। आजकल हमने चाय को स्किप कर दिया, दिन में एक टाइम पीती हूँ मैं। तो शायद ऑफिस में भी पी लेते, लेकिन मैं सिर्फ एक टाइम चाय पीती हूँ। और अब ये शाम का टाइम हो गया, तकरीबन 5 साढ़े 5 का टाइम। तो मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी, बाज़ार जाना था। शायद को बोला चले आए थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह कर आते हैं, देखते हैं बाज़ार में क्या चीज़ें चल रही हैं। तो बस अभी हम निकल रहे हैं घर के लिए। और सर्दी है कराची में बहुत ज़्यादा है हमारे लिहाज से। आप लोग बताइएगा आप लोगों की तरफ कैसे है। अच्छा यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल पर जो भी न्यू आते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। व्यूज़ बहुत सारे आते हैं माशाल्लाह से, अल्लाह ताला का शुक्र है, लेकिन कमेंट्स पे आते हैं, लेकिन आप लोग अभी भी जो है नॉन सब्सक्राइबर की रेशियो ज़्यादा है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। बस हम यहाँ पर आगे, मुझे साइड की कुछ पैंट शर्ट्स वगैरह लेनी थी, लेकिन हैरत की बात है आज बाज़ार में एक तो मुझे रश बहुत ज़्यादा नहीं मिला। संडे का दिन था फिर भी रश इतना ज़्यादा नहीं था। और देखें अभी 5 साढ़े 5 तकरीबन पौने 6 का टाइम है और अंधेरा कितना ज़्यादा होना शुरू हो गया। साइज की पैंट शर्ट लेनी थी और मैं 2-3 दफ़ा बाज़ार आ चुकी हूँ, लेकिन मुझे फुल बाजू वाली शर्ट्स मिल ही नहीं रही। ऐसा लगता है जैसे आउट ही हो गई हैं। और उसके बाद सर्दियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो फिर ज़रूरत भी ख़त्म हो जाएगी। और अब हम वहाँ से आए, हमें जो चीज़ हमने लेनी थी वो हमें मिली नहीं। अब हम मेन बाज़ार की तरफ आ गए यहाँ पर, और यहाँ भी रश उतना देखने को नहीं मिलता। वरना नॉर्मली अगर आप यहाँ पर आए ना और संडे के दिन आए ख़ास तौर पे, तो यहाँ पाँव रखने की जगह नहीं मिलती। लेकिन आज ऐसा लग रहा था जैसे लोग हैं ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि ठंड है तो ठंड की वजह से बहुत ज़्यादा लोग बाहर नहीं निकलते इस टाइम पर। लेकिन हमें ऐसे बैठे बैठे, और जब घर से निकले थे लग रहा था सर्दी नहीं लगेगी, लेकिन अच्छी खासी अब ठंड हो गई थी। और उसके बाद यहाँ पर आगे, क्योंकि मुझे शायद के लिए कपड़े लेने थे और मैं ये शॉपिंग जो है वो उनके लिए ईद के कपड़े उनके लिए लेने अभी से स्टार्ट कर दिए हैं मैंने। क्योंकि मुझे ये है कि अगले पूरा महीना, आपको पता है जैसे बच्चों के एग्ज़ाम्स वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं फरवरी के मिड से, और फिर उसके बाद अभी बच्चों के पेपर ख़त्म भी नहीं हुए होंगे मार्च में, कि इस दफ़ा रमज़ान आ जाएगा। तो मुझे पता है अगले 2 महीने मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा कहीं निकलने का, आने जाने का। तो मैंने सोचा कि मैं अभी से तैयारी करके रख लेती हूँ आहिस्ता आहिस्ता। और मुझे अपनी तैयारी की वैसे कोई इतनी ज़्यादा फ़िक्र होती नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है हर वक्त ही मेरे पास ऐसे कपड़े मौजूद होते हैं जो मैं ईद पे स्पेशल, मैंने कपड़े शादी के बाद से कभी भी नहीं बनाया आज तक। मुझे शादी से पहले बनाया करती थी, बहुत शौक़ होता था, लेकिन अब शादी के बाद से मैंने ईद पे स्पेशली कपड़े नहीं बनाए। वैसे ही बनते रहते हैं तो स्पेशली बनाने की कभी नौबत नहीं आती। लेकिन मुझे ये होता है कि मैं साजिद के लिए लाजमी बना दूँ, तो बस मैं उनकी तैयारी करनी थी। और यहाँ ये मुझे ऐसे अजीब व गरीब किस्म की एम्ब्रॉयडरी दिखा रहे थे ना, जो मुझे ज़रा पसंद नहीं आ रही थी। और जो नीचे वाला सूट है वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन उसके ऊपर कढ़ाई ऐसे था जैसे लेडीज़ के सूट के ऊपर होती है, इतनी ज़्यादा जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तो बस फिर मैं छोड़ कर आ गई। और मैं क्या लेकर आई हूँ वो मैं इंशाल्लाह ताला बाद में किसी व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वहाँ से निकले तो मुझे ये बड़ी प्यारी प्यारी सी बकेट्स वगैरह नज़र आ गई, और मैंने कहा कि मैं खड़ी होकर देखूँ। शायद को मैं यही कह रही थी, मैंने कहा जब हमारी शादी हुई थी ना तो इस तरह की चीज़ें नहीं आई थी जिस तरह की अब आ गई हैं। तो शायद मुझसे मजाक कर रहे थे कि चलो आप दोबारा शादी कर लेते हैं एक दफ़ा। तो ना बस मैं यहाँ पे खड़ी होकर इनको देखने लगी। यहाँ सईद गनी की शॉप थी ना, तो उसके सामने ही सब कुछ रखा हुआ था। हम वहाँ से निकले, अभी हम जहाँ चुरंगी तक पहुँचे थे कि हमारी बाइक हमें धोखा देगी, और पता नहीं बाइक को एकदम से क्या हो गया।
तो इसमें ना कचरा आ गया था, तो साहिल उसको खोल के चेक कर रहे थे, लेकिन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी स्टार्ट हो गई, वरना मैंने कहा लो हो गया काम। रास्ते में चलते चलते मेन जगह पे या कहीं पे भी आपकी बाइक ख़राब हो जाए ना, तो सारे लोग मुड़ मुड़ के आपको देखने लग जाते हैं। पूछने कोई नहीं आता कि आपको हेल्प चाहिए कि नहीं, लेकिन देखने सब लग जाते हैं। बस मैं यहीं पर अपना व्लॉग आज का एंड करूँगी। कैसे लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।